अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री अयोध्या धाम के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज दीपावली के शुभ अवसर पर यह सौभाग्य मिला है कि हम इन नेत्रों से भगवान के सुंदर छवि का दर्शन कर पा रहे हैं, अपने इस सुंदर अयोध्या धाम को देख पा रहे हैं। बहुत बहुत महान पुरुषों के बलिदान के स्वरूप फलस्वरूप 500 वर्ष बाद हमारा यह मंदिर पूर्ण रूप से सुसज्जित हो चुका है। कितने बलिदान देने के बाद हमारा यह मंदिर, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर हमें देखने को प्राप्त हुआ। न जाने कितने माँ ने अपना बेटा खोया है, न जाने कितनी बहन ने अपना भाई खोया है, कितने कितने संत महापुरुष ने अपने प्राणों की प्राण त्याग दिए श्री राम मंदिर बनवाने के लिए, परंतु वह अपने नेत्रों से यह सौभाग्य देख तो नहीं पाए, परंतु उन्होंने हमारे लिए, हम सब के लिए भगवान का यह स्वरूप, यह सुंदर स्वरूप, यह भगवान की सुंदर छवि, धन्य है अयोध्या धाम, धन्य है अयोध्या धाम की धरती, अयोध्या धाम की माटी। इस पुण्य धरा पर अवतरित होकर भगवान ने हम सबको कृतार्थ कर दिया है। आज दिवाली का दीपोत्सव पूरा संसार मना रहा है, परंतु अयोध्या धाम की तो कुछ बात ही अलग है महाराज। अयोध्या का जो झलक है, जो स्वरूप आज निकला है अयोध्या का, शायद जीवन में यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि अयोध्या का यह स्वरूप बन सकता है। धन्य है हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री मोदी जी, और धन्यवाद बहुत बहुत आदित्यनाथ योगी जी। आपकी असीम कृपा हुई कि आज श्री राम मंदिर इस रूप से निखरा है। पता नहीं कोई और होते श्री राम मंदिर बन पाता या ना बन पाता, लेकिन ये तो विश्वास से कहा जा सकता है कि जो स्वरूप अयोध्या धाम का निकला है, श्री राम मंदिर का निकला है, यह स्वरूप नहीं निकलता। इनकी कृपा है, इनकी देन है कि आज हम सब अपने नेत्रों से भगवान श्री राम के मंदिर में जा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं। काशी का और अयोध्या का जो रूप भगवान निकला है, भगवान की कृपा से। एक चीज बहुत ही बड़ी अनोखी है जो सोचने योग्य है, पता है क्या? आज के समय में, इस कलयुग में, आज के टाइम में भगवान का मंदिर इतना सुंदर, इतना भव्य बन चुका है, इतना सुंदर मंदिर है। मंदिर के अंदर जाओ तो बस देखते ही रह जाओ। हम तो जब जाते हैं महाराज तो देखते ही रह जाते हैं, आंखें की पलके ही आंखें की बंद नहीं होती। इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सुंदर नकाशियां, एक एक जगह को इतना सुंदर सजाया गया है, इतनी सुंदर संरचना है, उसकी गणना, उसकी बनावट, सजावट, इतनी सुंदर आकृतियां दी गई हैं। एक एक जो ऊपर का जो झूमर जहाँ लगा हुआ है, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर की हर एक दीवार पर यार एक एक हाथ, मतलब 1 इंच की दूरी नहीं है जहाँ भगवान की कोई छवि ना बनी, भगवान का कोई तस्वीर ना बना। शंख, धनुष, स्वास्तिक, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, श्री हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान, ऐसी कोई देवी देवता नहीं है जो पूरे अयोध्या धाम की दीवारों पर आकृतियां ना बनी हो। इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर है। सच बताएं, मंदिर तो ऐसा बन गया है, ऐसा बन गया है कि पूरा विश्वास होता है कि अब ये मंदिर को हिलाने वाला कोई धरती पर दूसरा पैदा नहीं होगा, कोई जन्म नहीं ले सकता।
प्रभु की इतनी कृपा हुई, इतनी दया हुई कि कितनों महापुरुषों का जीवन बीत गया, उनको इस दिन का सुलभ, इस सुखप्रद दिन का दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन हम और आप बहुत 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 बड़भागी हैं जो इतने सुंदर सुसमय को आज प्राप्त कर पा रहे हैं। दर्शन करने जाओ तो मानो ऐसा लगता है कि बस देखते ही रह जाएं भगवान को, जाएं ही ना वहां से। हम तो जब दर्शन करने जाते हैं तो एकदम इतना माइंड में याद रखे रहते हैं कि किस वाली लाइन से जाना है। वहां उस वाली लाइन से, सबसे किनारे वाली लाइन से जाते हैं तो सबसे सामने वाले फ्रंट पे पहुंचते हैं, एकदम सामने, जो भगवान को अच्छे से देख पाए, आगे कोई और ना हो। याद रखे रहते हैं कि इस वाली लाइन से जाएंगे तो सबसे आगे पहुंचेंगे भगवान के, और सामने से भगवान को खूब निहारते हैं, खूब देखते हैं, खूब ध्यान से देखते हैं। इस महीने तो भगवान के बहुत दर्शन हुए, भगवान की इतनी कृपा हुई कि इतना अच्छा दर्शन, इतनी बार दर्शन किए कि जितना सोचा ही नहीं थे। भगवान की बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई। राम जी की इतनी कृपा हुई कि मेरी जितनी मंशा थी उतनी मंशा से हम भगवान को देख पाए। आज दीपावली का त्योहार हम सबके लिए बहुत बड़ा त्योहार है। इस धराधाम पे भगवान का अवतरण हुआ था। भगवान ने अपनी लीला पूरी करके माँ जानकी जी को लंका से लेकर के अयोध्या धाम पर जब पुनर्आगमन हुआ तो संपूर्ण अयोध्या वासियों ने उनका दीप उत्सव करके स्वागत किया। भगवान का घी के दीपक जला करके पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा करके भगवान का स्वागतम किया। आज सोचिए, आज के समय अयोध्या का यह रूप है, यह सुंदरता, यह सजावट, इतनी सुंदर अयोध्या लगती है, इतनी सुंदर जगमगा रही है अयोध्या की, मानो धरती की जितनी सुंदरता है वो सब अयोध्या में जाकर के बस गई है। जितनी लाइटें, जितनी दीपक, जितनी सुंदरता, जितनी झलक, जितनी रंगोलियां अयोध्या में, मानो पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सुंदरता ही कहीं नहीं है। ये स्वरूप है। सोचिए, जब आज के समय में, आज इस कलयुग में, इस दौर में अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है, तो जब श्री राम भगवान की जब नगरी रही होगी तो वह कितनी सुंदर रही होगी। कितनी बड़ी बात है कि आज जब अयोध्या इतनी सुंदर लग सकती है, तो जब उनकी अयोध्या सोने की रही होगी तो कितनी भव्य, कितनी सुंदर, कितनी सजावट की गई होगी, कितनी, क्या दृश्य रहा होगा। पर शायद कभी ना कभी का पुण्य होगा जो आज उस पुण्य के बड़भागी, उस पुण्य के प्राप्त फल से ही आज हम सब भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। कोई ना कोई तो पुण्य रहा ही होगा जिससे आज हम सब इस समय में उपस्थित हैं। तो आज दीपावली का त्योहार माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी महाराज का त्योहार है। आप लोगों ने कभी इस बात का ध्यान दिया है, कभी इस चीज को सोचा है? विघ्नहर्ता गणेश तो है ही, गणेश जी महाराज की प्रथम पूजा होती है, सर्वप्रथम पूजा श्री गणेश जी महाराज की होती है। आप लोगों ने कभी इस चीज को ध्यान दिया है कि माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी महाराज की पूजा क्यों की जाती है? श्री लक्ष्मी माता की पूजा है तो श्री लक्ष्मी माता की पूजा हो सकती थी, लेकिन गणेश जी की माता के साथ साथ लक्ष्मी जी ही क्यों रहती हैं? लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी महाराज ही क्यों रहते हैं और सरस्वती माता क्यों रहती हैं? तो गणेश जी महाराज की पूजा तो सर्वप्रथम होती है और सरस्वती माता तो ज्ञान की देवी हैं और गणेश जी महाराज बुद्धि के स्वामी हैं और लक्ष्मी जी माता रानी धन की देवी हैं।
तो बुद्धि और ज्ञान दोनों एक साथ विराजमान हैं। गणेश जी किनके पुत्र हैं? श्री महादेव जी और पार्वती माता के। तो शंकर भगवान विश्वास है और पार्वती माता क्या है? श्रद्धा है। तो जब श्रद्धा और विश्वास चरम सीमा पर बढ़ जाती है तब मनुष्य की मानव बुद्धि का विकास होता है। उनके फलस्वरूप उनका ज्ञान रूपी परिणाम उनके पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज। यानी श्रद्धा और विश्वास का पूर्ण फल होता है मानव की बुद्धि का जागृत होना। बुद्धि के स्वामी श्री गणेश जी महाराज। अब ज्ञान की देवी है श्री माता सरस्वती माता, हंस वाहिनी माता। यानी लक्ष्मी माता की पूजा करने से पहले हमें यह सचेत हो जाना चाहिए, हमारे पास यदि धन है और बुद्धि अगर ज्ञान ना हो तो वह धन किसी काम का नहीं है। इसलिए माता गणेश जी के साथ माता सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है। वह धन किसी योग्य नहीं है, हमारे पास अथाह धन हो, परंतु उसे किस काम में कितना निवेश करना है, कितना बचत करना है, कितना उपयोग करना है, किस जगह में, स्वास्थ्य में कितना लगाना है, घर में कितना लगाना है, अपने कार्य में कितना लगाना है, कितना धन घर में बचा कर रखना, परिवार के लिए कितना बचा कर रखना। मैनेजमेंट जो होता है, घर का मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। धन तो कमाने को जोश में इंसान बहुत धन कमा सकता है, लेकिन उस धन को संचय करना, उस धन को आगे बढ़ाने के लिए संचित करना, यह बहुत बड़ी बात होती है। कमाने को तो लोग बहुत धन कमा लेते हैं। अगर गणेश और सरस्वती दोनों का बैलेंस ना हो तो एक उदाहरण बताते हैं आपको। एक बार एक महिला थी, वो थोड़ा बाहर से पढ़ाई करके आई, तो उनको हिंदी कम बोलने आती थी। तो थोड़ा सा हास्य प्रसंग है, तो वो हिंदी की ट्यूशन कर रही थी, तो उन्हें हिंदी कम बोलने आती थी। अब देखिए कि बुद्धि ज्ञान भी होना चाहिए, तो ये भी पता होना चाहिए वाणी की देवी है सरस्वती माता, तो बुद्धि है अगर है, पर बोलने का तरीका ना हो कि कब क्या कैसे बोलना है, तो वो भी फिर भी कमी ही है। तो जो महिला हिंदी का ट्यूशन करती थी, तो उनके घर पर एक बार बहुत सारे रिश्तेदार आए। तो वो एक बार कहीं सम्मेलन में, पार्टी वगैरह में कहीं पे गई हुई थी, तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उन्होंने एक चीज सुनी थी, जैसे किसी के यहाँ कोई निमंत्रण वगैरह होता है तो लोग जाते हैं, तो भोजन होने के बाद भी लोग ऊपर से पूछ लेते हैं कि और चाहिए, और खाइए खाइए खाइए, खूब खाइए, शर्माइए मत, जी भर के खाइए। कहते हैं ना, भले ही आप खा चुके हो, परंतु फिर भी इंसान ऊपर से एक बार कहता है कि शर्माइए मत, अच्छे से खाइए, आप अपना ही घर समझिए, सुकून से खाइए, अच्छे से खाइए, शर्माइए मत। तो औरत ने सोचा कहा कि ये क्यों बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी अगर अतिथि आपके घर पे भोजन करने आए तो जरूर कहना चाहिए कि खाइए खाइए, शर्माइए मत। तो महिला ने सोचा कि दिमाग में, अब उसने याद कर लिया कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसका इस्तेमाल करूंगी। तो एक बार उसने अपने घर पे भोजन करवाने के लिए लोगों को बुलाया। किसी समारोह के उपलक्ष्य पे लोग आए। अब दिमाग में तो ठीक है, सोच के रखा है कि बोलना क्या है, लेकिन बोलने का तरीका तो है नहीं, पता नहीं है। तो शर्माइए मत कहने की जगह उसने कह दिया, खाओ खाओ, खूब खाओ, शर्म तो है नहीं, खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं। अब लोग जो खा रहे हैं वो भी ना खाएं, अब वो और बोले कि खाओ खाओ, जी भर के खाओ, शर्म तो है नहीं। अब लोग जो खा रहे हैं वह भी ना खाने सोचे। अब उसे ये लग रहा है कि मैंने तो वही बात बोली
कि जो वहाँ पे उसने सुने। तो उसने वहाँ पे सुना था कि खाइए खाइए शर्माइए मत, अपना ही घर समझिए। अब देखिए दिमाग में तो बैठा है लेकिन बोलने का तरीका नहीं। तो वाणी की देवी हैं, अगर इनकी पूजा नहीं की जाएगी तो सोचा हुआ भी मुंह से कभी कभी गलत निकल जाता है। दिमाग में सोचा कुछ और जाए लेकिन मुंह से कभी कभी कुछ गलत निकल जाता है। तो इसीलिए गणेश जी के साथ माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है कि बुद्धि के साथ साथ वाणी की का भी हमें ज्ञान प्राप्त हो। अब माता लक्ष्मी और सरस्वती जी और गणेश जी की पूजा तो एक साथ की जाती है। अब आज के दिन सबसे बड़ी जरूरत की चीज क्या है कि हमें इस पर्व को कैसे मनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। दीप उत्सव तो हम सभी करते हैं, दीप तो जलाए ही जाते हैं। घी के दीपक जलाने चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी को घी का दीपक अति प्रिय है। आज के दिन, आज का जो मुहूर्त है, लग्न है, वह 5:30 बजे के आसपास से शुरू होकर के 8:53 तक, कुछ ऐसे मिनट तक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। उसके बाद फिर रात्रि के, उसके बाद फिर से मुहूर्त अच्छा है। इस पूरे दिन में आज 4 लग्न हैं, सुबह से लेकर एक बार सुबह के समय, फिर दोपहर के समय, फिर 5 बजे से 8 बजे के बीच, उसके बाद फिर रात्रि का, मध्य रात्रि का 2 बजे से समय सुसमय है पूजा का। आज के दिन सुंदर सुंदर आकृतियां बनानी चाहिए, द्वार पे रंगोली बनानी चाहिए। महिलाएं घर को खूब सजाती हैं दीपों से, मोमबत्ती जला करके, लाइटें लगा करके, दीवालों पे सुंदर सुंदर पुष्प की, रंगोली की आकृतियां बना करके अपने घर को सजाते हैं, खूब सुंदर से बनाते हैं। महिलाएं तो घर का काम करते करते ही थकी रहती हैं, बेचारी सारा दिन घर का साफ सफाई करती रहती हैं। लड़कों के जिम्मे में तो कोई काम ही नहीं। आज की लड़के इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि उनके घर के घरेलू के काम में उनका मन ही नहीं लगता। सुबह सुबह उठकर उनको स्टेटस डालना चाहिए, सो के उठाने की हाथ में मोबाइल, सबसे पहला कोई चीज नहीं। अपने हाथ को देख करके कभी नहीं बोलेंगे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठकर के सबसे पहले अपने हाथ को देख करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी हमारे कर के आगे, कर मतलब हाथ, हाथ के आगे का जो हिस्सा होता है यहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है। परंतु इस मंत्र का उच्चारण भी, मंत्र भी हमें सिखा रहा है कि कर आग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी वसेंगी तभी जब पहले आप कर्म करेंगे। कर आग्रे वसते लक्ष्मी, पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास लक्ष्मी माता निवास करेंगे। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, उसके बाद आपको बुद्धि की देवी की प्राप्ति होनी चाहिए। और कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, और आपके कर के मध्य में श्री विष्णु जी महाराज निवास करें, क्योंकि जहाँ विष्णु जी नहीं होते हैं वहां पे लक्ष्मी माता टिकती नहीं है। आप लक्ष्मी जी को सिर्फ बुलाएंगे, लक्ष्मी जी आइए आइए आइए, तो लक्ष्मी जी का वाहन जानते हैं क्या है? उल्लू, उल्लू बनाकर चली जाएंगी। इसलिए जब, क्योंकि लक्ष्मी माता पतिव्रता है, अगर किसी के पति कहीं ना हो तो वह स्त्री ज्यादा देर तक वहां रह सकती है। अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी की पत्नी चली जाए और उनके पति वहां ना हो तो वो ज्यादा दिन वहां रुक सकती हैं? नहीं रुक सकती। इसलिए अगर आप माता लक्ष्मी को बुला रही हैं तो विष्णु जी महाराज की भी स्तुति वंदना करें, तभी वह टिकने वाली है। तो इस मंत्र का उच्चारण आप सुबह सुबह अपने हाथ को देख करके अवश्य करें, इससे आपके जीवन में बहुत प्रगति होगी। तो आज के टाइम में लोग अपने घर पर ज्यादा टाइम ना देकर करके बाहर ज्यादा, जिस दिन त्योहार होता है ज्यादातर लोग इसी दिन घर से बाहर निकलते हैं, पूरे पूरे दिन घर के बाहर निकले रहेंगे। ये लड़कों के लिए विशेष करके बात है। कृपया करके आप सब अपने घर के कार्यों में सहयोग करें, अपने घर में अपनी बहन, अपनी माता के कार्य में हाथ बटाएं। आपको भी घर का कार्य आना चाहिए,
आज के टाइम में लोग लड़कियों को तो बचपन से सिखाया जाता है कि खाना बनाना सीखिए, भोजन बनाना सीखिए, आप घर की व्यवस्थाएं ऐसे करना सीखिए, घर की सजावट ऐसे करना सीखिए, हर सामान को उसकी जगह पर सुसज्जित करके रखना, पेन जहाँ हो, बुक जहाँ हो, कपड़े, हर चीज सुव्यवस्थित करके सही ढंग से करके रखना। लेकिन लड़कों को ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। इसीलिए लड़के जब कभी बाहर जाते हैं नौकरी करने, जॉब करने, कुछ करने, तो उनकी तबीयत सबसे ज्यादा लड़कों की ही खराब होती है। लड़कियां भी जॉब करती हैं लेकिन लड़कियां जल्दी बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है। उनको सब कुछ पहले से बचपन से सिखाया जाता है, गॉड गिफ्टेड उनको मिला गया है, मिल चुका है। ये भोजन बनाना, घर के कार्य करना तो उनके कुंडली में लिखा गया है। शादी होने के बाद अगर कोई त्रुटि हो जाए तो घर वाले कहेंगे कि माँ ने नहीं सिखाया क्या। जैसे लगता है माँ के घर पे बचपन नहीं बिताया है, ट्यूशन लगी थी, टीचिंग चल रहे थे माँ के घर पे। माँ के घर पे बस काम ही सीखने के लिए हम पैदा हुए थे, बचपन जीने के लिए तो थे ही नहीं। हमारा तो कोई बचपन ही नहीं होता लड़कियों का, काम में ही घिरे रहे, घर के कार्य करना ही उनका जीवन है। वो जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती है, सब कुछ करती हैं, करने के बावजूद भी दूसरे को सुख देने के लिए, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए हर व्रत, हर पूजा। औरतों के लिए खुद का कोई व्रत नहीं बना, भाई के लिए भाई दूज, पति के लिए अभी जस्ट 10 तारीख को करवा चौथ बीता है। धन्य हो भगवान का, उस दिन हमारा जन्मदिन भी था। करवा चौथ, छठ पूजा माता रानी का आने वाला है, वो भी पुत्र की प्राप्ति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, पर वह भी खुद के लिए नहीं है। बेटे के लिए जूतिया का, पति के लिए तीज का, ऐसे कितनी व्रत हैं जो सब स्त्रियां करती हैं। वह अपने परिवार के किसी न किसी के लिए, सास के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, परंतु स्वयं के लिए भगवान ने कोई व्रत नहीं बनाया। मात्र एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो इंसान करता है, वो भी पर्सनल महिलाओं के लिए नहीं है, वह हर एक जीव के लिए, यहाँ तक लेकर पशु पक्षी से लेकर महिला हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत करता है तो उसका फल उसे स्वयं को प्राप्त होता है। एकादशी की व्रत की महिमा इतनी है, 11 की महिमा बहुत है। तो एकादशी का व्रत आप जरूर क्या करें। एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे उसका पूर्ण फल खुद के कर्म में वह जोड़ा जाता है, उसका पूर्ण फल उसे प्राप्त होता है। तो आज का त्योहार हमें खुशियां बांट करके, आज के त्योहार में मिष्ठान बांटने चाहिए, लोगों का मुंह मीठा कराना चाहिए कि मीठा खाने से मुंह मीठा होता है। मीठा अगर बांट कर खाया जाता है तो प्रेम में बढ़ोतरी होती है, प्रेम बढ़ता है, आपसी रिश्ते अच्छे होते हैं। और आज का दीपावली के त्योहार के पहले अगर आपके पास किसी का कर्ज है तो उसे आप जरूर अदा कर दिया करें। ये कार्य तो जरूर करें, क्योंकि आज के दिन आपके पास कर्ज है तो कहा जाता है कि पूरा वर्ष आपका कर्ज में ही जाएगा। इसीलिए किसी का कर्ज वगैरह अगर हो 2, 4, 5 हजार किसी का भी हो तो उसे लौटा करके खत्म कर दीजिएगा, कि लक्ष्मी, आपकी जो लक्ष्मी है वो आपके पास रहे, दूसरे की जो लक्ष्मी है वो उसके पास रहे। तो आपकी शुद्ध ईमानदारी की कमाई हुई, खूब कमाइए, खूब कमाई, ईमानदारी का जितना कमाएंगे आप उतना बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से, रघुनंदन की कृपा से श्री गणेश जी महाराज हम सबको बुद्धि प्रदान करें, माता सरस्वती हंसवाहिनी देवी हमें ज्ञान प्रदान करे, और माता लक्ष्मी की असीम कृपा हो हम सबके घर में। कुबेर धनवंतरी जी हमें स्वास्थ्य दें, कुबेर महाराज हमारे घर में अन्न धन भंडार भरे रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। इन्हीं वचनों से माता लक्ष्मी के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं जिन्हें आप अवश्य सुनें और अपनी पूजा में जरूर गाएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरे प्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे, नमस्तुते महामाये, सिर पिठे सिर पूजते, शंख चक्र गदा हस्ते,
महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमोस्तुते गरुडारूढे कौलासुरभयङ्करी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयङ्करी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदि अंतर्हिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग गजे योग शंभुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्तूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगत मात्रम महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते देवी जगत मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्याष्टकं स्तोत्रम् यः पठेद् भक्तिमनार् सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनं द्वे कालं यः पठे नित्यं धनधान्य सुतान्वितं त्रिकाल्यं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। जय जय श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी माता की जय। श्री हंस वाहिनी माता की जय।